हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने जीवन में। तो फ्रेंड, एक नई सुबह एक नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड, बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ स्किप कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बाहर में हूँ और यहाँ पे थोड़ा गाड़ी बस का ना आवाज़ आता रहता है। फ्रेंड, आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है रात की 1 बजे से। आपको पता है दूल्हे सब चले गए हैं, बाराती चले गए हैं घर से। तो जितना जो मतलब वैसे ही सब बैठे थे, बातें उतें कर रहे थे। फिर खाना पीना खा के और जाते हैं ना काम के घर में, कब टाइम चला जाता है पता भी नहीं चलता इधर उधर करने में। और फिर जब हमारे यहाँ से मतलब बारात चली जाती है तो कुछ देर रह के, कुछ घंटों के बाद, जब तक बारात वहाँ पे पहुँच नहीं जाती है तब तक हम अपने घर का नहीं एक भी काम नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपको पता है कि बारात बहुत दूर गई है, बोकारो गई है दुर्गापुर से। तो लगभग 3-4 घंटे जाने में लग गए हैं। तो इसीलिए उससे पहले ना कोई घर का काम नहीं हुआ है। तो मतलब लगभग कितना 10 बजे के बाद ही घर का काम शुरू होना स्टार्टिंग हुआ है। तो जैसे फैला हुआ था तो सब समेट के और हम लोग अपने काम में लग गए हैं। तो खाना पीना सबने खा लिया है। और खाना खाने के बाद घर पे मतलब बारात भी, लेडीज़ भी बहुत सारे चले गए, घर के पूरे लेडीज़ चले गए जितने हम हैं। मैं हूँ और मेरी सास भी वही बाकी हैं। तो हम सोचे कि चलो अपना काम कर लेते। तो फ्रेंड, जब बारात चली जाती है तो हमारे यहाँ ना कोहबर लिखाते हैं। पता नहीं आप लोगों के भाषा में क्या होते हैं, लेकिन हमारे बिहार में इसको कोहबर बोलते हैं। जो कोहबर ठोकने के लिए, मतलब कोहबर बनाने के लिए, जिसमें दूल्हा दुल्हन को 4 दिन रहना पड़ता है, इस रूम में रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड, मेरी सास वीडियो बना रही है तो वो ना मेरे से वो कर रही है, मस्ती भी कर रही है और बना भी रही है। तो फ्रेंड, इधर मैंने साफ मतलब जितना ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन फिर भी इतना पहुँची कि उस पे ना बिस्तर आ जाए, ऐसे मैंने वो दिया है हाथ का छाप। और इधर जो बीच वाली सास है वो मेरी बफर बना रही है। हम लोगों में बनता है जब चले जाते हैं, किस किस में बनता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस किस के यहाँ ये कल्चर होती है जो बारात जाने के बाद ना बफर बनाया जाता है, हम लोगों में बनाया जाता है। तो इधर जो दूल्हे की जो मम्मी है ना, कहते हैं ना कि काम के घर में ना होश व हवास नहीं। 2 दिन से इन्होंने ना खाना खाया था ना कुछ खाया था, काम के चक्कर में परेशान थे। अभी क्या करती है, जब भी कोई गीत गाती है ना फिर सो जाती है। मतलब जैसे देह में, शरीर में जान नहीं लगता है, क्योंकि बारात चली जाती है ना तो दूल्हे की माँ की ऐसे ही हालत होती है। और फ्रेंड, इधर मैं फ़ोन मांग रही हूँ तो वो मेरी छोटी वाली सास नहीं दे रही है, और वो कह रहे हैं कि देखो ये है मेरी बहू और वो है बड़ी सास इनकी। तो वही हम लोगों की मस्ती भी चल रही है और हम अपना काम भी कर रहे हैं। तो इधर ये दोनों मिलके बना रहे हैं। दोनों मेरी सास है, वो छोटी वाली है और ये बीच वाली है। इनसे छोटी है वो पीली वाली, जो पीली चुन्नी ली है। तो और ये मेरी बुआ सास लगेगी, तो वो सो गई है, थक गई है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग मतलब दीदी को छोड़ दो, हम लोग ही मिल के कर लेते हैं। तो इधर जो कोहबर का काम होता है वो कंप्लीट हो गया है। इधर ये सारा काम होके फिर आ गए हैं इधर किचन में। तो मम्मी ना, ये जो मेरी छोटी वाली सास है, ये ना उस बफर को फ्राई कर रहे हैं। इनको फ्राई किया जाता है, ऐसे बनता है। और फ्रेंड, मैं ना चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि पता है रात के ना 2 बज गए थे और जैसे ना नींद जैसे ना आँख पे नहीं रहता है, अच्छा लगता है, वैसे वो है। फिर मम्मी गुस्सा भी करे, कह रही है मैं मुझे अकेला छोड़ के तू भाग रही है। और फिर मैंने क्या किया, उनको छोड़ के मैं भाग गई। और फ्रेंड, ये है नेक्स्ट डे, दुल्हन आ गई है। मैं तब से वीडियो स्टार्ट किया हूँ, सुबह से नहीं किया। सुबह से वही, क्योंकि आपको पता है ना कि दूल्हा दुल्हन नहीं रहते तो घर में कोई वही नहाना धोना खाना पीना यही, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। तो फिर मैंने सुबह से स्टार्ट नहीं किया था वीडियो, अब से स्टार्ट करिए। तब दूल्हा दुल्हन आ गए, लगभग 12 बजे निकले थे ना, तो शाम के 4 बजे 5 बजे आए हैं। अभी एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं पता, लेकिन 5 बज रहे हैं, 4-5। तो इधर हम लोग उनके ना परछावन की तैयारी करते हैं, दुल्हन को और दूल्हा का। तो वो दुल्हन ना उल्टा बैठ गई थी, तो इसलिए दुल्हन को उस तरफ करके और फिर दूल्हा दुल्हन दोनों को परछावन करते हैं। तो परछावन में है पान की पत्ती, गोबर, बासी चावल, और मतलब जो दाल घोटने वाला होता है रही, वो सब रख के, दीप रख के सबको। हमारे यहाँ ना कछुआ के जो खोली होता है उसमें दीप रखा जाता है। तो वही उसी में कर रहे हैं। तो
तो गाइस इधर पहले दूल्हे की माँ परछावन करेगी और फिर दूल्हे की चाची आ गई, मतलब सब बेरा बेरी मैं भी की हूँ, फिर जितने जो घर में थे वो सब ने किए, सास सब वगैरह भी जो थे वो सब ने किए, बारी बारी करके लगभग 10 आदमी ने। कहते हैं कि लड़के को 10 आदमी और लड़की को 5 आदमी कहते हैं, जैसे मतलब यहाँ से भेजते हैं तो वैसे, और लड़की को ना लड़के को 10 आदमी करते हैं। तो सब ने मिल 10 आदमी कर ले। और यहाँ पे ना जैसे दाल घुटने वाला होता है ना राही, उससे भी दूल्हा दुल्हन को गाल सेका जाता है, और जब चुनाव होता है तब भी करते हैं। तो बारी बारी करके सब यहाँ पे ना दुल्हन का परछावन कर रही है और सब दूल्हा दुल्हन। और पता है फ्रेंड, इतनी गर्मी है कि क्या बताऊँ मैं आपको, हद से ज़्यादा। दुल्हन ना जैसे लग रही थी कि सीज गई है, और वैसे तो पंखा लगा दिया था, पूरे ग्राउंड में पंखा लगा है, लेकिन फिर भी दुर्गापुर में ना बहुत गर्मी है, क्योंकि चारों तरफ ना फैक्ट्री है, और यहाँ पे ना कोयले पे मतलब हर चीज़ किया जाता है, खाना वगैरह भी कोयले पे बनता है। तो बहुत यहाँ पे गर्मी है, मत पूछिए, मेरा तो हालत ख़राब है। और इधर मैं पहली बार कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने आज तक ना किसी के नहीं की हूँ, तो मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने पूछ के किया कि मतलब कितने बार करते हैं नहीं करते हैं, फिर वैसे करके ना मैंने कर लिया। और कहते हैं ना कोई चीज़ पहली बार करो ना तो उतना नॉलेज नहीं रहता है, तो फिर भी मैंने पूछ के ना कर दिया परछावन। तो गाइस इधर ना जो दूल्हे के जो छोटे थे, मतलब उनके जो जीजा थे, अपने से छोटे रहते हैं, वो ना गाड़ी से उतरने नहीं देते हैं अपने साले साहब को। तो मतलब जब तक वो कुछ गछते नहीं हैं इनाम, तब तक उतरने नहीं देते। तो इधर दूल्हे राजा ने ना चांदी की कटोरी गछी है, तो दे देंगे, तो इसलिए उनको छोड़ दिया है। तो निकाल के पैर वगैरह धो के और टुकड़ी में ना हम लोगों को लाया जाता है, जहाँ तक मतलब घर नहीं आ जाते ना, तहाँ तक टुकड़ी में आ जाते हैं। तो और यहाँ पे आके पहले इन लोगों का गृह प्रवेश हुआ, पहले मतलब दोनों की आरती हुई, फिर आरती करके और इन पे मतलब अच्छे से वो करके, लेकिन ग्रैंड जैसे फिल्में वगैरह में होता है ना वैसे स्वागत हुआ है। नहीं तो पहले क्या होता था, जैसे क्योंकि पहले उतना कोई वो नहीं था, अभी जानते हैं ना कि जब मॉडल ज़माने के हो गए तो ये सब करने लगे, नहीं तो पहले तो ऐसे ही वो दौरा वोरा और घर में ला देते थे। और अभी जैसे चावल गिराना हो गए, फिर पैर की छाप हो गई, ऐसे सब ना हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि मतलब पहले ना दुल्हन से चावल गिराया गया, और फिर एक थाली में ना रंग रख के, और उनकी जैसे होता है ना पैर की छाप, तो कहता है कि घर में मतलब लक्ष्मी की छाप होती है, तो लक्ष्मी आया जाता है। तो यही हुआ है, बहुत अच्छे से हो गया है, सारे विधि व्यवहार सारे अच्छे से रीति रिवाजों से, दुल्हन की भी बहुत अच्छे से गृह प्रवेश हुई है, और अच्छा भी लगा है। ऐसे मतलब कहते हैं ना समय के साथ बदलना ही पड़ता है, समय के साथ ना बदलो ना तो कोई वो नहीं है। तो अच्छा भी लगा, और ऐसे चीज़ ना अच्छा भी लगता है करने में भी। और तो ये सब ना दुल्हन की बहन भी है, और बहन कह रही हूँ ननद भी है, और बड़ी भी लगेगी, बड़ी ननद है छोटी ननद है। दुल्हन के 2 है छोटी ननद, 2 है बड़ी ननद, दूल्हा ना बीच में का है। तो इधर दुल्हन की एंट्री हो गई है, मतलब दुल्हन की गृह प्रवेश हो गई है। अब आ गई है दुल्हन की रूम में जाने की बारी। तो पहले तो जीजा सब की बारी था, अब आ गई बहनें की। हम लोगों में ना दूल्ही छेकते हैं, जैसे मतलब गेट छेकना होता है ना, तो ऐसे लड़का को ना लड़का लड़की को मतलब दूल्हा दुल्हन को जब तक कुछ इनाम नहीं देते बहनों को तब तक अंदर नहीं जाने देते हैं। तो पहले दिए थे 21 रुपये और 8 बहनें, तो पहले दिए इसमें थोड़ा आगे करो, तो फिर मतलब थोड़ा करके आगे करके हम लोगों में ऐसे ही वीडियो
जब आते हैं दूल्हा दुल्हन तब लास्ट में ना बहनों सब क्योंकि मनचाहा दहेज भी मिलता है। तो इधर सब डाल का, और पता क्या है, दूल्हा ना उसमें से भी 500 रुपये ना निकाल रहे थे। तो फिर बहनों सबने देख लिया तो फिर उनको निकाल दिया। और ये मेरे देवर लगेंगे, मेरी बुआ के लड़का है, बुआ सास जो है ना उनके लड़का है, तो वो मेरे देवर लगेंगे। तो ऐसे ही हंसी मजाक चलता है। और वो ना अपने बहन सबको चिढ़ा रहा था। तो इधर तो इन लोगों की हो गई। फिर अंदर मतलब जाने दिया, कह रहे कि चलो भाभी को ना बहुत वो गर्मी, लेकिन सच्ची में बताओ बर्दाश्त करने लायक नहीं है गर्मी। तो फ्रेंड इधर बहनों सब ने भी दुल्हन को एंट्री दे दी और आ गए रूम में आके दुल्हन को पहले परछावन मतलब वो है चुमावन हुआ है। और मेरी जो छोटी वाली सास थी ना, वो हम लोग पहले क्या होते थे कि पहले ना कन्या को सर एकदम झुका देते थे, अब तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन पहले झुका देते थे। और फिर आप लोगों को पता है कि हम लोगों में अब पता नहीं पता होगा कि नहीं होगा ये, तो आप लोग भी हमारा कल्चर देख लीजिए कि बिहार में कैसे किस तरीके से विधि व्यवहार शादी वगैरह होते हैं। और इसमें ना चावल है, पहले तो गांव में तो कोठी बनाया जाता है मिट्टी का, यहाँ पे नहीं है, तो ये स्टील का ही था। तो इसमें कुछ शगुन के पैसे रख के और ये चावल भर के छोड़ देते हैं। और जब दुल्हन आते हैं ना तो इसमें से उनको ढूंढवाते हैं। और जो रात को बफर बनाए थे ना, तो फिर उसको उसमें से फुराएंगे। फिर हम लोगों में तो मछली भी कटाया जाता है, तो दुल्हन नहीं खाती है तो उनको इसलिए मछली नहीं, दही हल्दी और उनको वही फुरवाया है। नहीं तो हम लोगों में क्या होता है, जैसे छोटी वाली मछली होता है ना, उसको ले आके हाथ से में काटना सिखाते हैं कि मतलब देखते हैं दुल्हन बनाती है कि नहीं बनाती है। तो फिर वो नहीं खाती है तो इसलिए नहीं बनाई। और इधर उनसे ना बफर जो रात को बनाई थी ना, वो वही खुलवा रहे हैं और फिर उससे सबको दे देंगे, मतलब 5-10 आदमी को दे देंगे कि विधि के तौर पे कि दुल्हन ने दी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आती रहेगा। और इस सब में से कौन सा रीति रिवाज आप लोगों में होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलती हूँ अगले से ब्लॉग में।